मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उच्च स्तरीय डेलीगेशन के साथ दक्षिण कोरिया पहुंच गए हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 2 राउंड टेबल्स में भी भाग ले रही हैं। पहला राउंड टेबल टूरिज्म एसोसिएशन के साथ और दूसरा राउंड टेबल कोरियन स्टोन एसोसिएशन के साथ हो रहा है। दिसंबर में राइजिंग समिट होने वाला है। समिट को लेकर निवेश को राजस्थान आने के लिए सीएम निमंत्रण देंगे। सियोल में रोड शो का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के साथ दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर गए उच्च प्रतिनिधिमंडल में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा, सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, राजस्थान सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा और रीको और अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। दक्षिण कोरिया के बाद सीएम अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कल जापान के लिए रवाना होंगे। सीएम जापान की राजधानी टोक्यो नीमराना दिवस समारोह में भाग लेंगे। नीमराना राजस्थान के अलवर जिले में एक जापानी औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें कई जापानी कंपनियां काम करती हैं। दक्षिण कोरिया और जापान के इस दौरे में मुख्यमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, ऑटोमोटिव, अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र के कई कंपनियों के अधिकारियों से मिलकर उन्हें राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। जापान के दौरे के दौरान सीएम प्रवासी राजस्थानियों के एक समूह से भी मुलाकात करेंगे और कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। हमारे सहयोगी सुशांत पारिक लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, दक्षिण कोरिया में मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, कई निवेशकों से मुलाकात करेंगे, राजस्थान में उन्हें आमंत्रित करेंगे। क्या कुछ इसके अलावा मुख्यमंत्री के वहां पर कार्यक्रम है जिसको लेकर तैयारियां की गई हैं? साथ ही मुख्यमंत्री के साथ वहां पर कौन कौन से लोग मौजूद हैं? देखिए, सियोल में अभी रोड शो हो चुका है और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसी रोड शो की। हाँ। और कई ऐसे एमओयूज जो हैं वो साइन हुए हैं जिससे एक तरीके से शुरुआत जो है बहुत अच्छी हुई है। राजस्थान में निवेश के लिहाज से अगर कोरिया की कंपनियां आती हैं तो अपने आप में बहुत सारे ऐसे सेक्टर जो है वो खुलेंगे रोजगार के लिहाज से। तो एमओयूज पे हस्ताक्षर होना एक अच्छा आगाज़ इस रोड शो का। और अब राउंड टेबल बैठक होगी। जो निवेशक दक्षिणी कोरिया की जो कंपनियां हैं जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं उनके साथ सीएम का संवाद होगा, 1-to-1 संवाद, और डेलीगेट्स के साथ वो चर्चा करेंगे। और इस दौरान बहुत सारे ऐसी कई तरह के सवाल होते हैं निवेशकों के मन में, ख़ास तौर पे किस तरह की फैसिलिटीज़ रहेंगी, सरकार उनके लिए क्या खास कर रही है, क्योंकि हर राज्य अपने स्तर पर अपनी तरह से अलग करने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान में। और विदेशी कंपनियां उनसे जानना चाहेगी कि फैसिलिटी क्या मिलेगी, किस तरह का जो है सरकार का रवैया रहने वाला है। तो सारे जो जिज्ञासाएं, सवाल, शंकाएं जो मन में हैं सीएम उनको दूर करेंगे। राउंड टेबल बैठक का मकसद यही है। और जो वहाँ पर प्रवासी राजस्थानी भी बड़ी संख्या में रहते हैं, सीएम उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनको भी अपनी जन्मभूमि जो है राजस्थान से फिर से कैसे जोड़ा जाए उससे एक बातचीत, उस बातचीत का मकसद यही रहेगा। तो कुल मिलाकर तस्वीरें जो आ रही हैं, खासतौर पे सीएम की बॉडी लैंग्वेज मुस्कुराते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में वो दिखाई दे रहे हैं। और जो निवेशक हैं उनके साथ उनकी तस्वीरें बता रही हैं कि विदेशी दौरे का आगाज़ जो है बहुत अच्छा हुआ है। और जो कंपनियां हैं यहाँ पर अगर बात की जाए इस 6 दिवसीय दौरे की, तो आप देखिए डाइकिन है, हिताची है, बेल्कनो है, सैमसंग हेल्थ केयर है, हनवा सॉल्यूशन है और कई जो है दूसरी भी कंपनियां हैं, जापानी कंपनियां भी हैं। जब वहाँ पे 4 दिनों का उनका दौरा रहेगा तो इन सारी कंपनियों का, ये इंटरनेशनल कंपनियां अगर राजस्थान में आती हैं, इंडस्ट्री लगाती है। हालांकि जापान की कई कंपनियां राजस्थान के नीमराना में पहले से काम कर रही हैं और टोक्यो जब वो जाएंगे तो नीमराना के ख़ास तौर पे उन नीमराना दिवस के लिहाज से सीएम उनसे मिलेंगे, क्योंकि एक आदान प्रदान लंबे समय से राजस्थान के साथ जापान का रहा है। पहले की कई डेलीगेशन, और हाल ही में हमने देखा भजनलाल के साथ भी जापानी डेलीगेशन ने मुलाकात की थी सीएमओ में। तो एक अच्छा संवाद पहले से अच्छा डायलॉग है। उस डायलॉग को और कैसे मजबूत बनाया जाए, निवेश के लिहाज से कैसे जो है आगे बढ़ा जाए, और सरकार जो एक बड़ी पिक्चर दिखाना चाहती है दिसंबर में, उस दिशा में कैसे काम हो, तो एक अच्छा जो है मैसेज इन तस्वीरों के जरिए मिल रहा है। और कार्यक्रम देर शाम तक चलेगा।
क्योंकि कई राउंड की अभी जो है 2 राउंड टेबल मुलाकात है, उसके बाद जो अलग से सीएम बातचीत करेंगे। कई सारे ऐसे निवेशक हैं जो शायद सीएम के साथ 1-to-1 भी मिलना चाहते हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। और शाम को भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और जो भारत के राजदूत वहाँ पर हैं उनके आवास पर रात्रि भोज भी होगा उनकी तरफ से। तो ये सारे कार्यक्रम आज के हैं। तो तस्वीरें बता रही हैं शिवानी की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर सीएम की बहुत अच्छी है। बिल्कुल, देखिए सुशांत, दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न सेक्टर्स के निवेशकों से बातचीत करेंगे, उन्हें आमंत्रित करेंगे, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, ऑटोमोटिव, अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। इसके अलावा भी कई ऐसे शामिल हैं फील्ड्स। इसका क्या कुछ प्रभाव और इसका फायदा राजस्थान की जनता को मिल सकता है अगर निवेशक वहां पहुंचकर निवेश करते हैं तो? देखिए 15 कैटेगरियां बनाई गई हैं, इस बार दायरा बढ़ाया गया है। अमूमन बहुत कम सेक्टर ऐसे रहे हैं राजस्थान में जहां निवेश की गुंजाइश रहती है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉनिक और जो ईवी की बात करें तो बड़ा दबदबा है कोरियाई कंपनी और जापानीज़ का। तो इस लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी बहुत बड़ा मार्केट अगर राजस्थान को देखें तो ये 2 सेक्टर रहेंगे जिस पे फोकस रहने वाला है हमारा कि कौन सी कंपनियां कितना निवेश इन सेक्टर में करती है। और अगर इंडस्ट्री राजस्थान में लगेगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर तरीके से फ़ायदा होगा, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। ख़ास तौर पे अगर बात करें बहुत सारे ऐसे नए नवाचार सरकार कर रही है इस बार जो समिट होगी उसमें, और नौकरियों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। निवेश आएगा, आर्थिक प्रगति होगी, राजस्थान की आर्थिक जो ताकत है वो मजबूत होगी, तो फिर जो है रोजगार के लिहाज से युवाओं को बड़े अवसर मिलने वाले हैं। 10 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में सरकार ने देने का वादा किया है। और यही कारण है कि पहले ही साल शिवानी ये हम देख रहे हैं समिट आमतौर पे पिछली बार आखिरी साल में या फिर चौथे साल में इस तरह के आयोजन होते रहे हैं। पहली साल में अगर है तो फिर एक 4 साल का लंबा वक्त भी रहेगा। अगर कोई पौधा लगता है उसको पेड़ बनाने का, इंडस्ट्री को ग्रूम करने में और जो फैसिलिटी चाहिए सरकार हर तरीके से उसको मुहैया करवाएगी। और बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव सोच के साथ सीएम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि केंद्र से भरपूर सहयोग है। पीएम मोदी से अभी जब मिल के आए थे तो उनको पूरा उन्होंने ब्लूप्रिंट बताया था, पूरा ब्रीफ किया था। केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार के मंत्रियों के स्तर पर हर संभव सहयोग है। और उससे पहले सीएम चाहते हैं कि ऐसा कोई बड़ा देश नहीं बचे। खास तौर पे हम जो आज सुबह खबर दिखा रहे थे कि 23 IAS अधिकारियों को 23 देशों के साथ कनेक्ट किया गया है। एक तरीके से वो सेतु का काम करेंगे उन देशों और राजस्थान के बीच। किसी भी तरह से निवेशकों को कोई परेशानी नहीं हो, कोई क्वेरी हो, उनके सवाल हो या कोई दिक्कतें आ रही हों तो उनको दूर किया जा सके। तो रोड मैप बहुत अच्छा है। और मुंबई में हमने तस्वीरें देखी अगर देश की बात करें, और उसके बाद अब कोरिया से तस्वीरें आ रही हैं बता रही हैं कि मुख्यमंत्री जिस मकसद के साथ, जिस हौसले के साथ वो विदेशी दौरे पर गए हैं, लौटेंगे तो एक बड़ा आंकड़ा होगा जो प्रस्ताव राजस्थान में निवेश के साथ वो लेकर आए। बिल्कुल ठीक है सुशांत। देखिए कुछ तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री तमाम निवेशकों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया में इस वक्त सीएम की मौजूदगी, निवेशकों से मुलाकात कर उन्हें राजस्थान में न्योता दे रहे हैं निवेश करने के लिए। 6 दिवसीय दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी सुशांत लगातार बने हुए हैं। सुशांत, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वादा किया था रोजगार को लेकर, राजस्थान की जनता को आश्वासन दिया था कि रोजगार की अपार संभावनाएं होंगी, और इसको लेकर अब इस वादे पर वो अमल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। चूंकि जिस तरीके से निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है, अगर वो राजस्थान में पहुंचते हैं, तमाम सेक्टर्स में निवेश करते हैं, तो उसके रोजगार के अवसर भी राजस्थान की जनता को मिलेगी। बिल्कुल, आज की जो स्पीच उनकी रही है, जो संबोधन रहा है, वो भी इसी के इर्द गिर्द रहा है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं, आपको किसी भी तरह से सरकार के स्तर पर कोई परेशानी नहीं होगी। आप हमारे मेहमान होंगे और मेहमान की जो मेहमान नवाजी है उसमें राजस्थान का कोई सानी नहीं है। और राजस्थान में बरसों से बहुत कम सेक्टर ऐसे हैं जहां पे शिवानी संभावनाओं के द्वार खोले गए हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो अनटच्ड हैं, अनछुए हैं। टूरिज़्म को इसमें शामिल किया गया इस बार, और टूरिज़्म के लिहाज से भी बहुत बड़ा निवेश हम राजस्थान में देख सकते हैं, ख़ासतौर पे होटल इंडस्ट्री जो है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक की हम बात कर रहे हैं, अगर जापान और दक्षिणी कोरिया
जो एक बड़ी ताकत रही है उनकी, जो बड़ी कंपनियां वहीं से आती हैं, वो अगर राजस्थान आएंगी तो जो आप बात कह रही हैं निवेश के बाद रोजगार की, वो रोजगार राजस्थान में युवाओं को मिलेगा तो फिर आप समझिए कि पूरा एक जो तंत्र है वो कैसे विकसित हो सकेगा। और 2047 में विकसित राजस्थान का सपना जिसकी बात बार बार सीएम कर रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।